तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। फायरवॉकर सीटीएफ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो फॉरेंसिक्स कैटेगरी का और एक चैलेंज है, इसका नाम है एक्सफिल। तो हमारे पास ये कैप्चर फाइल है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे वायर शार्क में। तो ये स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद आपको प्रोटोकॉल हायरार्की ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा प्रोटोकॉल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये माईसीक्वल प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, एक जेसन हो रहा है, सॉरी तो जेसन प्रोटोकॉल नहीं है, तो HTTP प्रोटोकॉल ही हो रहा है। माईसीक्वल में आपको दिख सकता है कि सबसे ज़्यादा मतलब 35% पैकेट यूज़ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, माईसीक्वल को फिल्टर मारेंगे, फॉलो HTTP स्ट्रीम करेंगे हम लोग, फॉलो TCP स्ट्रीम। ओके, सो शायद ये कुछ सीक्वल इंजेक्शन का चीज़ है, कोई सीक्वल इंजेक्शन ट्राई कर रहा है। ठीक है, सो ऐसा कुछ डेटा मिला है, डेटा सेंड किया है, तो इसका रिस्पॉन्स ये आया। तो सबसे पहले कुछ माईसीक्वल नेटिव पासवर्ड, उसके बाद ये सिलेक्ट सब स्ट्रिंग करके ग्रुप कॉन्केटेनेट फ्रॉम माईसीक्वल। ओके, सो ये से कुछ लॉजिकल बीटवाइज शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये बीटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर यूज हो रहा है। ओके ओके, ओके अगले वाले में चेंज हो गया, ये 7 की जगह 6 आ गया। 5 एंड 1 कर रहा है। ठीक है, अभी 4 आ गया। तो देख के लग रहा है कि कुछ ये पीछे से काउंटडाउन चल रहा है, मतलब ये कुछ 7 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे कुछ ट्राई कर रहा है। ये 1 आ गया, अभी 0 भी आ गया, और ये फिर से रीसेट हो रहा है। तो ये डेटाबेस नेम डाल रहा था सबसे पहले सीक्वल इंजेक्स की मदद से। अब ये टेबल स्टैट्स नहीं, ये भी ओके ओके। सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो भी पेलोड है, तो ये हम लोग सीक्वल इंजेक्शन जो नॉर्मली करते हैं कि 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, कि मान लीजिए कोई डेटाबेस का नाम यूज़र है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करके देखेंगे सीक्वल इंजेक्शन की मदद से कि पहला कैरेक्टर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि सेकंड कैरेक्टर कैसा है। तो उसके लिए हमको ये ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन है, तो शायद ये कुछ रिस्पॉन्स टाइम वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब हाँ उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ ये स्लिप देख सकते हैं कि इनटू 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप पैकेट डिफरेंस देखेंगे, तो ये जो सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है, इसका देख सकते हैं जो भी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है ये कॉन्करेंट रिक्वेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये 310 और 311 पैकेट के अंदर देख सकते हैं कि आप ये रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकंड से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग का जो पेलोड है ये एग्जीक्यूट किया, तो ये वाला ट्रू आ गया, और इसके लिए 3 सेकंड वेट किया इसने, फिर अगले टाइम में गया। तो ये वाला चीज़ चैलेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपको ये आप स्क्रिप्ट की मदद से करना चाहिए, मतलब मैंने स्क्रिप्ट मतलब मुझे सिमिलर चैलेंज मिला था, उसका मैंने स्क्रिप्ट उठा के थोड़ा मॉडिफाई करके सॉल्व किया था ये, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली यही हो रहा है कि हर एक कैरेक्टर के लिए मान लें हम लोग का टेबल नेम यूज़र है। ठीक है, तो टेबल नेम ओके, डेटाबेस नेम यूज़र है, तो हम लोग यूज़र निकालने की कोशिश करेंगे डेटाबेस नेम क्या है। तो ये जो रिक्वेस्ट काम कर रहा है, तो हर एक कैरेक्टर के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये यू है, यू के लिए ये फॉर यू के लिए ये 0 to 7 to 0 तक, मतलब 8 बार ये
बीट वाइज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बीट वाइज देख सकते हैं कि 2-1 हो गया, पहले 1-1 था पहला पोजीशन के लिए, अभी सेकंड पोजीशन के लिए। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट है, शायद 200-400 के ऊपर रिक्वेस्ट है इसके अंदर। 38 क्या ओपन हो गया, 38T, ठीक है। 350 के ऊपर इसके अंदर रिक्वेस्ट है। तो हाँ मैं कहा था, तो ये यू कैरेक्टर के लिए 0 to 7 तक ट्राई कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्स टाइम का डिफरेंस हो रहा है वो ये कैलकुलेट कर रहा है। तो मान लीजिए ये 0 टाइम के लिए है, अभी जब ये पेलोड ट्रू हो जाएगा उसके बाद ये 3 आएगा, उसके बाद मान लीजिए और एक कैरेक्टर से ये 3 आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा करके ऐसे 8 चीज़ें मान लीजिए ये रैंडमली मैं लिख रहा हूँ। एक ज़्यादा लिख दे, तो मान लीजिए ऐसा कुछ रैंडम से सीक्वेंस है। सो ये यू के लिए ऐसा सीक्वेंस आने वाला है। तो होप करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा। तो मेरा यही वाला स्क्रिप्ट है, तो मैं दोबारा लिखने नहीं वाला हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको डेटा सेट चाहिए होगा। तो मैंने गलती से वाला अक्षर बंद कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पाइथन काली लिनक्स में एक टूल आता है, वो है टी शार्क करके, टी शार्क। ओके, सो उसके बाद आप ये कर सकते हैं -y प्रोटोकॉल के लिए, और ये फाइल जो है कैप्चर फाइल, ठीक है। तो हम लोग का जो भी हम लोगों ने वायर शार्क के अंदर देखा था कि कैसे वो आ रहा था, मतलब जो भी वायर शार्क के अंदर था वही चीज़ ये CLI में है। देख सकते हैं सक्सेसफुल रिक्वेस्ट के लिए ये टाइम डिफरेंस 3 सेकंड हो गया, अभी उसके बाद 6 सेकंड आ गया, अभी उसके बाद 9 आ गया। तो ऐसा हम लोग को मिल गया। तो इसके लिए हम लोग ये चीज़ को लेकर डेटा में सेव कर सकते हैं। तो एक फाइल हम लोगों ने कर लिया डेटा करके, तो इसके अंदर ये सब जो MySQL का डेटा है कैप्चर फाइल से, वो हम लोगों ने निकाल के इसके अंदर सेव कर दिया। अभी आता है स्क्रिप्ट के बारे में। तो हम लोग स्ट्रिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मैपिंग एक डिक्शनरी ले रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में जाते हैं। तो जनरेट मैपिंग ये फंक्शन कॉल हो रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाद में। तो डेटा को हम लोग ओपन कर रहे हैं, उसके बाद ये जो टाइम का इंटरवल मैंने दिखाया था एग्जाम्पल की तरफ मदद से, मतलब मान लीजिए कि ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये वाला जो टाइम का इंटरवल है, तो इसको हम लोग ये लिस्ट में सेव कर रहे हैं न्यू टाइम 0, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कंसिडर एज्यूम कर रहे हैं कि ये 0 हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस 3 के अंदर रहेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करने में इजी होगा। तो फॉर लाइन इन एफ अगेन ये तो ये है लाइन बाय लाइन रीड करने वाला है हर एक लाइन के लिए। तो मैं पीछे से 9 कैरेक्टर, तो ये 9 कैरेक्टर, अगर ये रेस्पॉन्स रहा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर सक्सेसफुल रेस्पॉन्स के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, हेड -n20 शायद काफ़ी होगा, हाँ। तो हर एक सक्सेसफुल रेस्पॉन्स के लिए देखिए जब भी ये टाइम हो रहा है ना, तो ये रेस्पॉन्स आ रहा है, बस रेस्पॉन्स के पीछे और कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे जो अनसक्सेसफुल है उसके अंदर बाद क्विट है, उसके बाद कुछ टेबुलर है, उसके बाद ओके है, ठीक है, ये वाला रिस्पॉन्स आ गया। जब भी ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम लोग के पास रिस्पॉन्स और न्यू लाइन मिल रहा है। तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे। तो ये रहा रिस्पॉन्स, ये मतलब जब भी एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जाएगा, नेक्स्ट वाले लाइन पर जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके पीछे कुछ नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मतलब पैटर्न देख के समझ रहा है, देख सकते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है,
तो प्रीवियस टाइम एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसके साथ हम लोग न्यू टाइम ऐड करते, तो बेसिकली ये 0 ही हो रहा है हर बार। उसके बाद हम टाइम्स निकाल रहे हैं इसको, ये वाला जो चीज़ है इसको स्टोर कर रहे हैं हम लोग टाइम डिफरेंस में राउंड करके, क्योंकि हमको इंटीजर लेना है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट समथिंग 6 आ जाएगा। तो इफ़ लेंथ टाइम्स मतलब ये 8 कैरेक्टर आ जाए, मतलब ये 8 बार आ जाए 0 से 7 तक, तो हम लोग गेट लेटर्स कॉल कर रहे हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और टाइम वेरिएबल को रिसेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग गेट मैपिंग में जाते हैं सबसे पहले। तो मैपिंग का यही चीज़ है कि स्ट्रिंग जो डॉट प्रिंटेबल जो भी कैरेक्टर है, तो ओके मैं इजीली समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने जब जैसे एक्सप्लेन किया था कि हर एक कैरेक्टर के लिए हम लोग ऐसा एक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग का एक सेम ऑपरेशन मिल रहा था कि जो भी लेटर मिल रहा था उसको हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे थे। राइट शिफ्ट करने के बाद हम लोग जो भी आंसर मिल रहा था उसके साथ एंड 1 कर रहे थे, इंटू 3 कर रहे थे, वो रिस्पॉन्स मिल रहा था। क्योंकि 3 कर रहे हैं क्योंकि हमको 3 का मल्टीपल मिलने वाला है, इसीलिए। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं कैप्चर फाइल आपको फिर से दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। MySQL फॉलो TCP स्ट्रीम, तो यही वाला जो चीज़ हो रहा है ना, कोई भी उठा लीजिए, ये वाला रिक्वेस्ट उठाता है, तो यही वाला चीज़ मैं इधर कॉपी हो जाए, हाँ, तो ये वाला चीज़ मैं इधर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक रिलेटर का हम लोग ऑर्डिनल वैल्यू ले रहे हैं। ये एस की वैल्यू इस मतलब, हाँ ये एस की वैल्यू MySQL मतलब SQL लैंग्वेज में एस की देंगे तो मिल जाएगा आपको, और पाइथन में ऑर्डिनल लेटर होता है, मतलब ऑर्डिनल वैल्यू होता है हर एक कैरेक्टर का। तो लेटर के लिए मतलब हर एक कैरेक्टर, फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल, प्रिंटेबल कुछ भी जो भी प्रिंटेबल हर एक कैरेक्टर है, तो वो उसके साथ हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, आपको मालूम नहीं तो आप देख सकते हैं, बीट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर होता है ये, एंड वो शिफ्ट के साथ ये एंड ऑपरेशन हो रहा है 1 के साथ, और उसके बाद इंटू 3 हो रहा है। तो यही ऑपरेशन इधर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, और हर एक लेटर के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो मैपिंग का मतलब यही है कि मान लीजिए यू के लिए यही वाला मैपिंग आया, तो हमको जब भी ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ये जो 4 and 6 ओके, सो तो हमको जब भी ये रिस्पॉन्स टाइम देख के हमको समझ जाएगा कि हमको समझ आ जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको कुछ थोड़ा सा भी समझ आ रहा होगा। तो गेट लेटर हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये मैपिंग देखेंगे हम लोग हर एक कैरेक्टर के लिए। हम लोग के पास ये मैपिंग जनरेट है, मान लीजिए यू के लिए यही है और इसके लिए, तो मैं बस ये एग्जांपल पकड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली मैपिंग नहीं है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ पैटर्न आने वाला है इसके लिए। तो हमारे पास ये वाला मैपिंग जनरेट हो चुका है, सब पहले ही इधर मैपिंग जनरेट हो चुका है। तो हर लेटर के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे पास हम लोगों ने जो है इधर से कैरेक्टर निकाला है उसका जो ये मैपिंग होने वाला है, तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा आ जाएगा मैपिंग, तो हम लोग समझेगा ओके तो इधर एस है। तो बस यही चीज़ है, और ये तो बस प्रिंटिंग के लिए मैंने 31 कैरेक्टर्स पीछे से लेकर 31 कैरेक्टर लिया है, क्योंकि उधर अपना फ्लैग है। तो होप कि ये आपको रन करके दिखा रहा हूँ मैं।
ठीक है, तो ये वाला अपना फ्लैग मिल गया है। तो ये वाला चैलेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन लकीली इसका एक और रेफरेंस था। मुझको अगर रेफरेंस मिल गया तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं मैं किधर से लिया था। तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा समझने का था कि ये वाला चीज़ कि कैसे काम कर रहा है, ये मैपिंग जनरेट करने वाला, यही थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और ये रेंज मैं ऐसे लिखा हो क्योंकि हमको 7 तक चाहिए, 0 to 7, 7 to 0 उल्टा जा रहा था 8 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये 7 to -1, क्योंकि पाइथन में जो सेकंड वाला अपर लिमिट जो रहता है वो एक कम लेता है, मतलब मान लीजिए 1 to 0 है, सॉरी 0 to 10 है, तो 0 to 9 लेने वाला है ये, तो आखिरी वाला वो नहीं लेने वाला। तो 7 to 1 -1 मतलब 7 to 0, और -1 ये स्टेप है क्योंकि हम लोग उल्टा जाने वाला है, तो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करने वाला है। तो ये वाला एक हैंडी टूल है बहुत, टी शार्क करके। तो ये वायर्ड शार्क का ही CLI वर्जन है। तो देखने के लिए शुक्रिया। तो होप करते हो आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया तो फ्यूचर में आपको अगर ये ऐसा कुछ चैलेंज दिख जाए तो आप ये स्क्रिप्ट उठाकर डाल दीजिएगा, तो बस इधर चेंज कर लीजिएगा। और अगर वो लोग आलसी बहुत है CTF करने वाले, CTF ऑर्गेनाइजर अगर बहुत आलसी है तो वो लोग यही से एग्जैक्टली चीज़ कैप्चर फाइल उठा के दे देंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं यही ख़त्म करने वाला हूँ। तो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।